अगर आपका दिल आपसे बार बार बोलता है कि इस बार मुझे एग्जाम में टॉप करना ही है, तो आज इस आर मोटिवेशन चैनल को आपको लास्ट तक देखना होगा। इस वीडियो में कुछ ऐसे आजमाए हुए नुस्खे मिलने वाले हैं जो कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को भी किसी भी एग्जाम का टॉपर बना सकता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है पर सवाल आपके टॉप करने का है, तो प्लीज अपनी खातिर इस वीडियो को जरूर देखना और अपने नियर और डियर को भी शेयर कर देना। आर मोटिवेशन चैनल पर आपको बहुत सारे मोटिवेशन वीडियो मिलने वाले हैं जो कि आपकी जिंदगी बदल देंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, कोई भी टॉपर दो चीजों को मिलकर बनता है। कहना तो बहुत सिंपल है, कड़ी मेहनत और सही प्लानिंग। जो स्टूडेंट इन दोनों चीजों में बैलेंस कर पाता है वही टॉप करता है। लेकिन कैसे? आमतौर पर रैंक में डाउन रहने वाला स्टूडेंट या तो प्लानिंग नहीं सही से कर पाता, और अगर प्लानिंग सही से कर ली तो उसके अकॉर्डिंगली मेहनत नहीं करता, और इन दोनों चीजों में गड़बड़ी करता है सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग। आपका दिमाग आपको वो काम करने से रोकता है जिसमें आपको जोर आता है। आपका दिमाग आपको स्ट्रिक्ट स्टडी प्लान बनाने से इसलिए रोकता है कि वो एग्जाम को अंडर एस्टिमेट कर लेता है। वो बार बार आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है कि इस एग्जाम को मैं ऐसे ही पास कर लूंगा, या ये आपको बोलता है कि एग्जाम तो इतनी भी बड़ी नहीं है कि मुझे कोई स्टडी प्लान तैयार करना पड़े। इसलिए अब बिना कोई स्टडी प्लान के, बिना सिलेबस को ध्यान से देखे ऐसे कौन सी भी बुक उठाकर पढ़ने लग जाते हो। इस तरह से अगर आप बिना प्लानिंग किए 20 घंटे भी पढ़ लो ना, तो हो सकता है कि आप पास ही ना हो। यानी कि आपको पता ही नहीं होता कि आपको पढ़ना क्या है, और आप ऐसे ही अपनी एनर्जी, ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हो और रिजल्ट भी बेकार आता है। अब लेते हैं दूसरा केस। दूसरा केस ये है कि आपने एकदम खतरनाक वाली प्लानिंग कर ली कि एग्जाम में क्या क्या आएगा, आपको कौन सा सब्जेक्ट, कितना टाइम पढ़ना है, कितने दिन में आपको सिलेबस पूरा करना है। आप शुरू में बहुत जोश से पढ़ते हो, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, लेकिन तब आपका दिमाग आपको सिग्नल देता है कि अब मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, मेरे काफी दोस्त शायद इतना भी नहीं पढ़ रहे, इतना पढ़ करके तो मैं उनसे ज्यादा नंबर ले ही जाऊंगा, थोड़ा सा बंटे के साथ बाहर घूम लेता हूँ। इस दौरान जब भी आप पढ़ने के बारे में सोचते हो तो आपका दिमाग आपको यू टर्न देकर बोलता है कि पढ़ाई की टेंशन मत ले यार, तुमने पिछले 10 दिन में बहुत अच्छी पढ़ाई की है। अब जब अपने दिमाग को पढ़ने के लिए बोलते हो तो वहां से यही रिप्लाई आता है कि तुम टेंशन मत लो, तुमने पिछले 10 दिन से बहुत अच्छी पढ़ाई की है। और आप कहीं बाहर चले जाते हो घूमने फिरने, जहाँ कोई काम करने, लेकिन आपके मन में बहुत खुशी रहती है कि मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, और वापस आते आते आपका दिमाग का वायरस इतना बड़ा हो जाता है कि वो आपको इतना तक बोल देता है कि आज रहने दे, कल 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा, वैसे मैंने पिछले 10 दिन में बहुत अच्छी पढ़ाई की है। और इस तरह से पढ़ाई को टालने वाला वायरस बड़े से बड़ा होता जाता है और हम इसके गुलाम बनते जाते हैं। और जो उस समय पर टाइम टेबल होता है वो किसी किताब के पन्नों में या कॉपी में खो जाता है। यानी कि जिस दिमाग ने तुमसे खतरनाक पढ़ाई वाली प्लानिंग करवाई, जिस दिमाग ने तुमसे 10 दिन तक पढ़ाई करवाई, उसी दिमाग ने थोड़ा टाइम और गुजरने के बाद आपको बोला, यार स्टडी प्लान की क्या जरूरत है, ऐसे पढ़ लेता हूँ तो भी टॉप कर सकता हूँ, करनी तो पढ़ाई है ना। यानी कि प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम्हारे दिमाग ने खुद को धोखा देकर प्लानिंग का सत्यानाश कर दिया और पढ़ाई से भी रोक दिया, और अगेन फिर तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं। समझ में आ गया तुम टॉप क्यों नहीं कर पाते? अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की, जो कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को भी टॉपर बना सकती है। सबसे पहले तो आपको सिलेबस के बचे हुए टाइम के अकॉर्डिंगली सही तरीके से प्लानिंग करनी है, जो एग्जाम टू एग्जाम वेरी करती है। इसके लिए आप टीचर या गाइड की मदद ले सकते हो, क्योंकि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें कितना सिलेबस कितने दिन में कवर करना है, इसको बिना जाने मेरे को टाइम टेबल बनाकर देना उचित नहीं होगा। बस प्लान बनाते टाइम एक बात ध्यान रखना, अगर प्लान बन गया ना तो उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंगली स्टडी करनी है। इसलिए सोच समझकर एक चालाक और समझदार प्लान बनाना। दूसरी बात आती है मेहनत की। एक लाइन में बताऊं तो लास्ट मिनट तक आपको पढ़ाई के जुनून को छोड़ना नहीं। प्लान से लेकर के एग्जाम के लास्ट दिन तक, लास्ट मिनट तक आपको मेहनत करनी है, मेहनत करते रहना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे पढ़ते जाओ। जब भी कोई खिलाड़ी अपने आप को मैराथन के लिए तैयार करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 24 घंटे दौड़ता रहता है, ब्रेक भी लेना जरूरी है। अब देखो 24 घंटे के दौरान हर स्टूडेंट के दिमाग का एक्टिव रहने का टाइम भी अलग अलग होता है। किसी का सुबह काम करता है, किसी का रात को काम करता है, वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। इसके बाद मेन बात आती है कंसंट्रेशन कैसे रखे पढ़ते टाइम। दोस्तों, जब भी आप पढ़ाई करते हो तो दिमाग को एक जगह पर पकड़ कर रखना मुश्किल है, और दिमाग को दूर भगाने का काम करते हैं आपके आसपास के डिस्ट्रैक्शंस। यानी कि
आपको डिस्टर्ब करने वाली चीजें जहां पर आप बैठकर पढ़ते हो वहां पर ऐसे कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जिसको देखकर आपका मन पढ़ाई से हट जाए। इसमें सबसे मेन रोल निभाता है आपका स्मार्टफोन। इसको तो दूर रखकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। मोबाइल की लत से कैसे छुटकारा पाना है इसकी वीडियो मैं फिर कभी बना दूंगा चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद डिस्ट्रैक्शन की और वजह आपका स्टडी टेबल या आपके आसपास कोई फालतू या आउट ऑफ सिलेबस की कोई किताब पढ़ी हो, ये सब आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का काम करते हैं। जितनी भी फालतू चीजों को हटा सकते हो अपने स्टडी टेबल से उन सबको हटा दो। और इसके बाद बात आती है पढ़ाई और रिवीजन कैसे करें। देखो, इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ और इसे अपने अकॉर्डिंगली निकाल सकते हो। आपको 2 हाईलाइट मार्कर इस्तेमाल करने हैं। दोनों अलग अलग कलर के होने चाहिए। एक हाइलाइटर से उन सब पेज और लाइंस को मार्क करो जिनको आप हार्ड समझते हो। दूसरे मार्कर से आप उन पेज और लाइंस को मार्क करो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप पुराने एग्जाम्स की भी मदद ले सकते हो। इस तरह से अलग अलग मार्कर से मार्क करने पर आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। इसके बाद लास्ट चीज आती है जिस पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते और वो है इन सबसे ऊपर, वो है हमारी हेल्थी डाइट और एक्सरसाइज। ये आपको टॉपर बनने तक और इसके बाद भी आपका साथ निभाती है। देखो, खाने पीने का सिंपल सा फंडा है यार कि घर का खाना बेस्ट होता है और वर्कआउट और लाइट एक्सरसाइज के लिए बढ़िया होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही काफी था। आर मोटिवेशन की इस वीडियो को सेव कर लेना, बार बार देखना और अपने दोस्तों को भी सेंड कर दो। हो सकता है कि इस वीडियो को देखकर आप भी टॉपर बन जाओ। मैं तो कहूँगा टॉपर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। दिल और दिमाग में लगन होनी चाहिए कि मुझे टॉपर बनना है तो बनना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लास्ट में सारे स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। जय हिंद।